नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की राजनीति की और उस राजनीति के कुछ उन बिंदुओं की जिस पर इन दिनों लगातार चर्चा हो रही है। जब से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की हत्या हुई है और हत्या से ठीक 2 दिन पहले जो अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ, जिसने एक मुख्य गवाह की हत्या कुछ दिनों पहले की थी, तकरीबन 2 महीने पहले, इस पूरे मामले के बाद कुछ बातें लगातार हिंदुस्तान में हो रही हैं। एक तो ये देखा जा रहा है कि अतीक अहमद एक अपराधी है, उस अपराधी की हत्या हुई है, हत्या करने वाले भी अपराधी हैं, ये स्पष्ट बात है। लेकिन एक बड़ा तबका अतीक अहमद की हत्या के बाद एक तरीके से उसको ये साबित करने में लगा है कि एक मुसलमान की हत्या हुई है और उसको पूरा दृष्टिकोण उस दिशा में लेकर जा रहा है कि ये योगी मॉडल है, यानी योगी की सरकार में मुसलमानों को समस्या है। उसके पहले हमेशा ये बात होती थी कि हिंदुस्तान में मोदी मॉडल, गुजरात के दंगे से लेकर के और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये मोदी मॉडल ने नरेंद्र मोदी का पीछा नहीं छोड़ा और अब देश में योगी मॉडल की बात हो रही है। मैं इस दोनों मॉडल का जिक्र आपसे इसलिए कर दिया कि इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ वही बात है जो चर्चा हो रही है? अतीक अहमद एक अपराधी था, 40 साल से ज़्यादा समय से अपराध कर रहा था और सांसद, विधायक सब रहा। तो दरअसल ये ना तो योगी मॉडल है ना मोदी मॉडल है, ये दरअसल हिंदुस्तान की पब्लिक का मॉडल है। आखिर एक बात समझिए, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि गैंगस्टर हिंदुस्तान में 2 किस्म के हैं। एक गैंगस्टर जो अपराधी करता है, मतलब उसका काम अपराधी करना है, हत्या करना, लूट लेना, फिरौती ले लेना, किसी की सुपारी किसी और ले लेना, ज़मीन पे कब्जा कर लेना, ये सब काम है उनके। एक होता है कि किसी काम की आड़ में ये करते हैं, अस्पताल खोल लिया, कॉलेज खोल लिया, यूनिवर्सिटी खोल ली, लेकिन काम उनका यही है, ज़मीन कब्जा कर लिया, किसी की हत्या करा दी, किसी के पैसे लूट लिए, ये अपराध वो करते रहते हैं। तो जो ये दूसरे किस्म के लोग थे या जो पहले किस्म के लोग थे, इनका इस्तेमाल करते थे राजनेता, और राजनेताओं के इस्तेमाल होते होते एक दौर ऐसा आया कि इन अपराधियों को लगा कि हम जो राजनेताओं के लिए काम करते हैं, हम अपने लिए क्यों नहीं करें, हम खुद ही क्यों नहीं करें। तो वो राजनेता बन गए, फिर सांसद भी बने, विधायक भी बने, फिर देश में कानून भी बनाने लगे, क्योंकि सांसद विधायक का काम होता है। तभी अतीक अहमद की हत्या के बाद दुनिया भर की मीडिया में ये कहा गया कि इंडियन लॉ मेकर किल्ड। भाई जाहिर सी बात है कि सांसद है तो उस परिस्थिति में इस बात की चर्चा तो होगी ही। अब देखिए, मैं इस बात को सिर्फ बैकग्राउंड के तौर पे आपको बताया। दरअसल जब पहली बार विधायक बना अतीक अहमद तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, दूसरी बार निर्दलीय लड़ा, तीसरी बार निर्दलीय लड़ा, चौथी बार जा करके उसको समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिला। तो अगर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार लगातार अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के कैडर से उसका लेना देना नहीं है। तो ये दरअसल पब्लिक का मॉडल है कि पब्लिक को वो लोग बेहतर पसंद आने लगे। क्यों पसंद आने लगे, इसको समझने की ज़रूरत है। अब हिंदुस्तान में अगर अदालतों में मामले इतने लंबे समय तक लंबित रहेंगे, जहां उनको फैसले उनके पक्ष में या विपक्ष में जो भी हो, फैसले होने में इतने साल लगेंगे कि उनकी ज़िंदगी बीतने लगेगी, और वहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के उनके फैसले कराने लगेगा, तो लोग उसकी तरफ जाने लगेंगे। यही हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग राज्यों में, जहां इस किस्म के अपराधियों को जगह मिलती है। तभी तो बीबीसी जैसी संस्था अतीक अहमद को रॉबिनहुड की उपाधि दे देता है, मतलब कहना चाहता है, उपाधि दे या नहीं दे, लेकिन कहना चाहता है। तो मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि देखिए, जब कानून से लोगों का भरोसा उठता है तो उस भरोसे को कायम रखने का काम नेताओं का है।
राजनेताओं का है और साथ साथ अदालतों का भी है। अगर अदालत को इन कामों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी तो फिर दूसरे किस्म के मामले जो इन दिनों हिंदुस्तान में चल रहा है कि सेम सेक्स मैरिज पर ज़्यादा पहले सुनवाई कर लें और इन मामलों को हम लटके रहने दें, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी और ये अतीक अहमद टाइप के लोग पैदा होते रहेंगे। क्या ऐसा नहीं संभव है कि जो अतीक अहमद को मारने वाले 3 अपराधी हैं, डाउन द लाइन आफ्टर 15-20 ईयर्स वो इस किस्म के अपराधी हो जाएं? भाई जब पहली बार 1979 में किसी एक हत्या की होगी अतीक अहमद ने, उस वक्त तो वो इतना बड़ा अतीक अहमद नहीं रहा होगा जो आज है। तो जब ये जिन 3 लोगों ने हत्या की है अभी आज अतीक अहमद की, वो इतने बड़े लोग हैं नहीं। जो तिवारी, मौर्य, जो भी लोग हैं, तीसरे का तो नाम भी याद नहीं है मुझे, एक लवकेश तिवारी और एक पता नहीं कौन सा मौर्य है। आप सोचिए कि अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए और मेरे जहन में उनके नाम नहीं है। इस वजह से नहीं है कि वो बड़े अपराधी नहीं है इसलिए उनके नाम याद नहीं है। मैं आपको ये बताना इसलिए चाहता हूँ कि कल को ये लोग क्या इतने बड़े अपराधी नहीं हो जाएंगे जो अतीक अहमद था? ये सिस्टम से कैसे बाहर होगा? तो दरअसल ये जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम हमारे कानून व्यवस्था के फेल्योर की वजह से है। अगर कानून अपना काम सही समय पर करने लगे तो इस तरीके के सिस्टम की ज़रूरत नहीं होगी और फिर इस सिस्टम में लोगों का मन भी नहीं जाएगा। तो आज की तारीख में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये एक मॉडल आया है कि अपराधियों को एलिमिनेट कर दो, उनका एनकाउंटर कर दो। दरअसल क्या है एनकाउंटर? क्या है एनकाउंटर? मतलब आपकी मुठभेड़ हुई अपराधियों से, अपराधियों ने आप पर गोली चलाई, आपने गोली चलाई और फिर उस अपराधी की मौत हो गई, ये एनकाउंटर है। सवाल क्यों उठते हैं कि फर्जी एनकाउंटर, यानी पहले पकड़ लिया अपराधी को, फिर कहीं एक जगह ले गए, फिर गोली मार दी और ये एक बता दिया कि भाई ये आपसी गोलीबारी में हुआ। और जैसे ही आप एनकाउंटर की घटना को या एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहने लगेंगे, देखिए इसमें तो कोई स्पेशलिस्ट होना नहीं है भाई, घटना किसी के साथ भी घट सकती है, मतलब एनकाउंटर की घटना कभी भी हो सकती है, लेकिन आप ये कहने लगेंगे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है तो इस किस्म की चीज़ें बढ़ने लगेंगी। अपराधियों के खत्म होने का रिवाज तो होना चाहिए लेकिन कानून सम्मत हो, इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। समस्या दूसरी है। अब मैं उसी जनता के मॉडल पे आ रहा हूँ। जब से अतीक अहमद की हत्या हुई है, आप देख रहे होंगे अभी बिहार में क्या हुआ, एक यूपी में क्या हुआ था। यूपी में स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्षद वार्षद का टिकट मिला था किसी एक व्यक्ति को कांग्रेस से, वो अतीक अहमद को पता नहीं क्या क्या बनाने लगा, मीडिया ने उसको दिखाया, वो उनकी कब्र पर जाकर तिरंगा चढ़ाने लगा और वो उस परिस्थिति में ले आया कि उसको तो खैर पार्टी से निकाल दिया गया लेकिन उसको अपनी पब्लिसिटी चाहिए थी। ठीक उसी तरीके से अब ईद से पहले अचानक पटना में अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगने लगे। तो ये जो परिस्थिति बनती है ये ना मोदी मॉडल है ना योगी मॉडल है, ये आपका हमारा मॉडल है। यानी ये सिस्टम के समस्या का हमारे मतलब हम तो जनता का मॉडल है ना ये। तो जनता का मॉडल अगर इस किस्म का होगा कि अपराधी में हम जाति धर्म ढूंढने लगेंगे, अपराधी में हम अपराध को छोड़ देंगे, तो सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को एलिमिनेट करने के लिए अपने मॉडल का इस्तेमाल करने लगेंगे और यही होगा। अब कुछ चीज़ें जो साथ साथ मैं जिक्र कर देता हूँ 1-2 मिनट में, जो अतीक अहमद के मामले में कुछ बातें हो रही हैं। एक तो अतीक अहमद को लेकर के कहा जा रहा है कि यूपीए की सरकार अतीक अहमद ने बचाई थी, वो सरासर झूठ है। यूपीए की सरकार के वक्त उस वक्त सांसद रहते हुए अतीक अहमद ने सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया था, जबकि समाजवादी पार्टी मनमोहन सिंह की यूपीए गवर्नमेंट के साथ थी। लेकिन उस वक्त न्यूक्लियर डील के वक्त अतीक अहमद ने एब्सेंट होना ज़्यादा बेहतर समझा था। आप अगर
संसद की कार्रवाई निकाल करके देखेंगे तो उस पूरी कार्यवाही में दिख रहा है कि वो मौजूद नहीं था। जिन एब्सेंट सांसदों की लिस्ट जारी हुई थी उसमें अतीक अहमद का नाम था। तो अतीक अहमद ने सरकार बचाई हो ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अतीक अहमद को लेकर के एक तो ये एक धारणा, दूसरा अब उसकी पत्नी फरार है और उस पर अलग अलग किस्म की बातें यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, कुछ टीवी चैनलों पर भी लगातार कही जाने लगी हैं। तो किसी भी महिला का चरित्र हनन इस किस्म से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से बातें हो रही हैं। मतलब जिस तरीके की बातें हो रही हैं मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन आप लोग गूगल करेंगे तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। अपराधी है वो, उस पर इनाम भी लगा हुआ है, वो गिरफ्तार होगी, अपराध की साजिश करने में गिरफ्तार होगी, अपराधियों और भी अपराध होंगे, साबित होंगे, जेल होगी, जो भी मतलब वो कानून सम्मत चीज़ें होंगी, लेकिन किसी भी महिला का चरित्र हनन इस किस्म से हो वो ठीक नहीं है। तो इन बातों से गुरेज करिए और ये योगी मॉडल और मोदी मॉडल के चक्कर में मत पड़िए, अपना मॉडल ठीक करिए, तब जा कर के ये अपराध पर अंकुश कम होगा। क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम और आप ही इस परिस्थिति के लिए नेताओं को मजबूर कर रहे हैं। हो ये रहा है कि पूरे देश में हम अगर अपराधियों को तवज्जो नहीं देंगे तो शायद अपराधियों को वो जगह नहीं मिलेगी जो वो जिस जगह पर आकर बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को राजनीति से दूर करने की पूरी कवायद करनी चाहिए और ये हमारा आपका भी काम है। फिर मिलेंगे, बात करेंगे। नमस्कार।